हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम CSS की सीरीज़ में सिलेक्टर्स का जो सिलेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने CSS का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ साथ CSS की जो टाइप्स थी वो डिस्कस की थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगैर किसी टाइम ज़ाये कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्टर्स क्या होता है यार? सिलेक्टर आप अपने जो वेब के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट राइट करते हो या कोई भी टैग राइट करते हो या टैग के अंदर कुछ भी जो कंटेंट होता है वो लिखते हो, हेडिंग का टैग हो गया, पैराग्राफ का टैग हो गया और डिफरेंट जो टैग होते हैं वो आप राइट करते हो, तो उसके अंदर जो आप स्टाइलिंग अप्लाई करते हो आप उसको सिलेक्टर का नाम देते हो। जिस तरह ये आपके पास एक जो है सिंटैक्स क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्टर जिस भी आप टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करोगे उसको आप सिलेक्टर कहोगे। अब सिलेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर और उसके बाद एक ग्रुप सिलेक्टर होता है। तो अब इन सब को हम बारी बारी चेक करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह ये वर्किंग करता है। तो लास्ट वीडियो में यार मैंने एक्सटर्नल CSS और CSS की कुछ टाइप्स थी, तीन टाइप्स थी, तो उनके ऊपर डिटेल्ड एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको एक्सटर्नल CSS के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियो जाके अपना एक्सटर्नल CSS का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो पर जंप आउट कीजिएगा। तो जो हमारा सबसे पहला सिलेक्टर है वो था हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर किस तरह वर्किंग करता है इसके आज हम एग्जांपल चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ का टैग बना लेते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट या एक लाइन एंटर करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आज लिखते हैं हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट CSS सिलेक्टर्स। तो यहाँ से मैंने अब सेव किया, इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अभी तक क्या चीज़ शो हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक लाइन शो हो गया जो हमने अपने वेब पेज के डॉक्यूमेंट में राइट की थी। और अब यहाँ पे हमने एक जो CSS की जो एक फ़ाइल है वो यहाँ पे हमारे जो लिंक की हुई है अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। तो अब इसमें हमने जो है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसका ये सिंटैक्स है कि सबसे पहले आपने स्टैटिक लगाना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद आपने जो भी आपने जो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है CSS की वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर उसका जो दे देते हैं वो हम दे देते हैं ब्राउन दे देते हैं और उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम दे देते हैं एक्वा दे देते हैं। चलें एक्वा दे के यहाँ से हमने सेव किया और अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं। तो हमारे पास ये देखें कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो गया और उसके अंदर जो टेक्स्ट दिया हुआ है हमने वो ब्राउन कलर में शो हो गया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर ये करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है उसके ऊपर ये अप्लाई कर देता है। उसमें कुछ नहीं देखता कि वो उसमें पैराग्राफ आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उन सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का ये फ़ायदा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है वो आईडी सिलेक्टर होती है। आईडी का आपको ये आईडी और क्लासेस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी भी पैराग्राफ किसी भी अपने टैग के अंदर एक स्पेसिफिक आईडी या क्लास यूज़ करते हैं, उसको एक वैल्यू देते हैं और उसके ऊपर जाके आप जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आईडी और क्लास के बारे में इम्प्लीमेंट करके चेक करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम आईडी को देख लेते हैं कि आईडी किस तरह वर्किंग करती है। यहीं से मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ के टैग के अंदर एक स्पेसिफिक आईडी देते हैं। आईडी जो है वो आपके लिए कंपलसरी है कि आपने जिस भी टैग में देनी है वो अपनी जो बाकी आईडी से डिफरेंट देनी है। जब हम क्लासेस देखेंगे तो क्लासेस आप डिफरेंट टैग्स में सेम क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईडी को एक वैल्यू दे दी है P1 की और यहाँ से हमने इसको सेव किया। अब जाके हम आईडी सिलेक्टर चेक करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे इसको जो है वो कमेंट कर देते हैं। CSS में कमेंट करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने बैकस्लैश यूज़ करना है और उसके बाद आपने स्टैटिक यूज़ करना है। तो CSS में जो है वो कमेंट यूज़ करने का
इस तरह हम कमेंट का जो है वो सिंटैक्स यूज़ करते हैं। तो अब हम आईडी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आईडी सेलेक्टर के लिए आपने हैश का साइन लगाना है। उसके बाद जो आपने आईडी को नेम दिया होगा, जैसे हमने P1 दिया था, तो यहाँ पे आपने वो लिख देना है। अब उसके अंदर P1 के अंदर आपने जो भी अपना जो भी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है आप वो इजीली कर सकते हैं। तो मैं उसका कलर जो होता है वो ये बिस्क्यू दे देता हूँ, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ ये फैब्रिक कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अब सेव किया, तब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या डिस्प्ले शो रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा जिस पे हमने वो जो यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया था वो हमारे पास ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने उसको कमेंट कर दिया था। तब ये एक न्यू सिलेक्टर हमने आईडी को यूज़ करके हमने उस पर स्टाइलिंग अप्लाई किया। तो ये तो हमारे पास हो गया आईडी। अब हम क्लासेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो क्लासेस का भी इसी तरह कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह हमने आईडी को यूज़ किया उसी तरह हम आईडी के जो कीवर्ड है उसकी जगह पे हम लिख देंगे क्लासेस। तो यहाँ पे मैंने इसी को पेस्ट कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास लिखा है, यहाँ पे सेव किया। अब हम प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमारे पास सिंपल वैसे ही शो हो रहा है। अब हम अगर इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि सिलेक्टर के ऊपर जो क्लास हमने यूज़ की है उसके ऊपर हम किस तरह अप्लाई करेंगे, तो उसका सेम यही मेथड है कि जब हमने आईडी यूज़ किया था तो उसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया था हैश। जब हमने क्लास यूज़ करनी है तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है डॉट। तो अब इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको रेड कर देते हैं, और इसका जो हमने कलर दिया था रेड किया, तो रेड के ऊपर हमें क्या अच्छा लगेगा, यहाँ पे हमने बिस्क्यू दे देते हैं। यहाँ से हमने इसको सेव किया। अब इसका जो चेक करते हैं, अब इसका आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्लासेस और आईडीज़ में सेम तरीके से हम जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने डिफरेंट टैग यूज़ किए होते हैं हमने, और उसके अंदर जो है वो आईडीज़ जो और क्लासेज हैं वो डिफरेंट दी होती हैं या सेम भी दी होती हैं। क्लासेज हम सेम भी दे सकते हैं, लेकिन अब उस पर हम ये चाहते हैं कि हमने जो अपना पैराग्राफ का है या कोई भी और टैग यूज़ किया हुआ है उस पर हम डिफरेंट तरह की जो है ना वो अप्लाई करना चाहते हैं कलरिंग। तो उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे टैग दे ले, मैं बल्कि इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने जो आईडी दी हुई है, क्लास दी हुई है, वो मैंने यहाँ पे दिया P2 और ऊपर जो दिया है वो मैंने दिया P1। अब हम इसका भी प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने P2 की आईडी दी थी तो यहाँ पे उस पर कोई जो भी है वो अप्लाई नहीं हो रहा कलरिंग जो है। तो अब उसके लिए हम ये करते हैं कि जिस तरह हमने क्योंकि अब हम P का टैग यूज़ कर रहे हैं, P के टैग के अंदर हमने एक क्लास दी हुई है P1 की। तो इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो P1 पे है वो कलरिंग अप्लाई ना हो, पैराग्राफ का टैग तो दोनों का सेम ही है ना, उसमें क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो इस तरह आप P1 को हटा के अगर आप सिंपल चाहें तो P2 पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे देखा है कि ये जो पहले इस पे वो कलरिंग जो अप्लाई हो रही थी, अब इस पे जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। तो सेम इसी तरह ही आईडीज़ का है कॉन्सेप्ट कि हमारे पास आईडी जो है वो हम क्या नाम है डिफरेंट दे देते हैं। अगर हमारे पास क्योंकि पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ तो सब में सेम ही होगा, पैराग्राफ का जो टैग होगा वो सेम होगा, हम उस पर आईडी पे भी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी को चेंज करके यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। P1 के ऊपर आपने आईडी देखी है वो दी हुई है, और यहाँ पे CSS की फ़ाइल में जाके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ P। अब जो है वो हमारे पास इसका वो यही शो करवा रहा है कि सिर्फ जो सेकंड जो हमने लाइन लिखी थी उस पर जो वो है वो स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको कट करके P2 लिख देते हैं क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज किया था, तो हमारे पास ये जो P2 पे हमने टैग यूज़ किया था वहाँ पे हमारे पास शो करवा रहा है। तो उसके बाद हमारे पास ग्रुप सिलेक्टर आ जाते हैं। ग्रुप सिलेक्टर में ये होता है कि हम डिफरेंट जो सिलेक्टर्स होते हैं उसमें ग्रुप्स बना देते हैं, मतलब कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट जो टैग्स होते हैं हम उनको एक साथ करके उस पर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे 3 हेडिंग के जो हैं वो टैग यहाँ पे दे लेते हैं। एक में H1 दे लेते हैं, सेकंड में H2 दे लेते हैं,
और थर्ड वन में हम दे देते हैं H3, क्योंकि अगर हम सेम दे देंगे तो उसका ये मसला होगा कि वो हमें जो है वो सही तरह हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे हमारे पास इसमें क्या चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हमने तीन हेडिंग दी थी, तो उसके लिए हम ग्रुप सिलेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, H1, H2, H3। तो यहाँ पे हमने तीन जो टैग्स दिए थे वो हमने इसी तरह एज इट इज़ राइट कर दिए। अब इसके अंदर हमने जो अप्लाई करनी है, जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो मैंने ऊपर से ही जो कलरिंग वगैरह वो अप्लाई कर वो यहाँ पे सेव कर लिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो हम डिफरेंट जो हेडिंग्स के ऊपर हम सेम जो है स्टाइलिंग वो किस तरह ग्रुप सिलेक्टर को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर्स। डिसेंडेंट सिलेक्टर्स में ये होता है कि हमारे पास एक मेन हेडिंग होती है, उसके अंदर सब हेडिंग्स आ रही होती हैं। जैसे एक सेक्शन की हेडिंग होगी, उसके अंदर मेन, उसके अंदर फिर पैराग्राफ के जितने भी टैग्स आते हैं तो वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन का टैग लिख के दिखा देता हूँ और उसके अंदर हम एक मेन का टैग क्रिएट कर लेते हैं, मेन, और उसके अंदर हम एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं। पैराग्राफ का टैग यूज़ किया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, माय नेम इज़ हशाम। तो यहाँ से मैं अब इसको सेव करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और टैग यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम H5 का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी हम एक यही वाला कॉपी करके राइट कर देते हैं। यहाँ से सेव किया। अब यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमारे पास ये जो हेडिंग वाला है ये थोड़ा सा बोल्ड शो हो रहा है क्योंकि हमने उसको हेडिंग में राइट किया हुआ है। तो अब डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है कि डिसेंडेंट का वर्ड जो है ना वो डिक्रीजिंग से निकला है कि पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो अब यहाँ पे हम CSS की फ़ाइल में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो डिसेंडेंट सेलेक्टर है वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या दिया था, सेक्शन दिया था, सेक्शन का टैग दिया था और उसके अंदर क्या दिया था हमने, मेन, और उसके अंदर हमने दो टैग दिए थे, एक H5 का दिया था और एक दिया था हमने पैराग्राफ का। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस जो अपना टैग है उस पर जो हमने CSS की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करनी है। तो इस तरह हम इसमें जो है वो अगर आप चाहें तो पैराग्राफ में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो एक स्पेसिफिक कोई किसी भी टैग के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ में यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर, मैंने दे दिया इसको कलर कौन सा दें, यहाँ पे क्रेडिट ब्लू दे देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देता हूँ क्रेडिट ब्लू के बैक पे क्या अच्छा लगेगा, यहाँ पे ब्लैक देता था। चलो मैं यहाँ से मैंने सेव किया है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से रिफ़्रेश किया तो अब यहाँ पे दो सिलेक्टर हमने सेक्शन के अंदर यूज़ किए थे। एक सेक्शन के अंदर मेन किया था, मेन के अंदर दो टैग यूज़ किए थे। तो इसी तरह यह है कि अगर आपने डिफरेंट, आपकी एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, उसके अंदर डिफरेंट सब हेडिंग्स बनी हुई हैं या सब टैग्स दिए हुए हैं, तो आप उसमें स्पेसिफिक जगह पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप आ रही है वो इनपुट टाइप्स सिलेक्टर्स की आ जाती है। जैसे हमने अपने HTML के सीरीज़ में देखा था कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर इनपुट टाइप्स जो हैं हमने वो डिस्कस की थी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक इनपुट की टाइप क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे इनपुट टाइप हम उसका रख देते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट रख के यहाँ पे सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट की एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारे पास शो हो गया। अब इसके अंदर जब हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो हमारे पास टाइप्स जो हैं वो काफ़ी सारी होती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो, तो उसके लिए आपने ये क्या करना है कि सबसे पहले इनपुट लिखना है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद आगे आपने उसकी टाइप डिफ़ाइन कर देनी है कि किस टाइप पे आपने कौन सी जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के अब उसके अंदर जो है हम अपने जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, उसका कलर दे देते हैं हम, या फैब्रिक्स दे देते हैं, और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो दे देते हैं एज़्योर दे देते हैं, चलें एक्वा दे देते एक्वा। यहाँ से सेव किया। अब हम अपनी जो
जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसमें जो बैकग्राउंड कलर हो रहा है वो एक्वा शो हो रहा है। अब हम जो भी राइट करेंगे वो हमारा जो ब्राउन से कलर में शो हो रहा होगा। तो ये था हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो ये थी यार आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और हम नेक्स्ट आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।